हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9 फिजिक्स में हमने एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट किया है, फोर्स यानी बल और बल के गति नियम। उसमें हमने पहले नियम की चर्चा कर ली थी और पहले नियम ये बताया था कि न्यूटन के गति के पहला नियम अर्थात न्यूटन भाई साहब ने हमें पहले नियम में यह बताया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है मतलब रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, और यदि वह गतिमान है तो वह गति करती रहेगी। यह जिस वेग से जा रही है वह उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बल लगाकर उसको रोका ना जाए या उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और परिवर्तन करेंगे तब उसमें बल लगाओगे, बल लगाने से जो परिवर्तन होगा उसकी चर्चा उन्होंने दूसरे नियम में की। तो कहीं ना कहीं बल के बारे में उन्होंने पहले ही नियम बता दिया था कि अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है तो आप उस पर बल लगाओ, और बल लगाने से क्या परिवर्तन होगा या बल लगाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो दूसरे नियम में बताया गया। तो दूसरे नियम में बताया गया था, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो पहली चीज जो लगाया गया बल है वह उस पिंड के या उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। द्रव्यमान मतलब जड़त्व पे। मेरे कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतने ज्यादा द्रव्यमान, या जितने ज्यादा द्रव्यमान होगा तो मुझे उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतने ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जितना भारी पिंड होगा तो उसको चलाने के लिए उतने ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतने बल लगाना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा बल लगाओगे तो उतने उसके वेग में परिवर्तन, अर्थात बल आपका बल लगाने से तुरंत बढ़ता है। बल लगाओगे वेग में परिवर्तन होगा और परिवर्तन से तुरंत में होगा। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं किसी पिंड पर लगाया गया बल दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट पिंड के द्रव्यमान पर अर्थात ये प्रोपोर्शनल नियम, और दूसरी चीज पिंड के त्वरण पर। तो वही आज चर्चा करनी है, उसी के बारे में लिखवाना है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम डालिएगा हेडिंग, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और इसमें लिखिएगा किसी पिंड पर लगाए गए बल का परिमाण, किसी पिंड पर लगाए गए बल का परिमाण निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। हम फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आप बाद में वीडियो को दोबारा देखकर नोट कर सकते हैं। तो नंबर एक पिंड के द्रव्यमान पर, इसमें लिखना है किसी पिंड पर लगाया गया बल, हेडिंग डालने पर किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल M। हिंदी तो हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको देख के नहीं लिखना है, हम बोल रहे हैं वही लिखना है। ढंग बता रहे कि ऐसे आपको कॉपी में नोट करना है, इसलिए बोर्ड पर लिख देते हैं। इसी ढंग से नोट करना। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है।
पहले लिखना किसी पिंड पर लगाया गया बल का परिमाण निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पिंड के द्रव्यमान पर, दूसरा नंबर पिंड के त्वरण पर, पिंड के त्वरण। और इसमें लिखना है किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल A लिखना है, F प्रोपोर्शनल A। इसके बाद दोनों को मिला के लिखना F प्रोपोर्शनल MA, फिर यहाँ पर F बराबर KMA, इतना F बराबर KMA, F बराबर KMA। जहाँ इसके नीचे लिखना है जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा, हम बात कर रहे हैं जिसका मान प्रयोगों द्वारा एक निकालना है, एक होता है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा एक होता है। ये एक के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उसमें चर्जेस फॉर्मूला बनाया गया तो k का मान जो मान लेते वही आता, वो उसी रेशियो में बढ़ जाता। यानी m का मान किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे k का मान अगर 2 रख देते तो 2 के रेशियो बढ़ता, तो निकाला गया तो 1 निकल कर आया है, वो उसी रेशियो में बढ़ने लगे। तो यह बराबर फाइनल रिजल्ट यह बराबर आया ma, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से एक हमें फार्मूला मिला और ये फार्मूला मिला जाकर F बराबर ma, F बराबर ma। तो एक बार फिर से हम बताते जो आपने कॉपी में नोट किया है। सबसे पहले न्यूटन के गति का दूसरा नियम हेडिंग डाली होगी और उसमें लिखा होगा कि किसी पिंड पर लगाए गए बल का परिमाण निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान में लिखा किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान के अनुपाती होता है। नंबर 2 त्वरण पर, पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल M, F प्रोपोर्शनल A, दोनों को मिलाकर F प्रोपोर्शनल MA, तो यह बराबर KMA आ गया। जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा 1 होता है, तो यह बराबर MA। यही गति का दूसरा नियम है, मतलब दूसरे नियम में हमें बल का फार्मूला मिला। पहले नियम में बल की चर्चा हुई, बल की खोज हुई कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति कर रही तो गति करती रहेगी, जब तक उस पर बल लगाकर परिवर्तन ना किया जाए। वहाँ बल की खोज हुई और बल के सूत्र निकल कर आपके सामने आ गया। इसको आप कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसमें आप ये लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा फिर समझा देंगे। देखिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर, वह